ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आपने पिछली वीडियो में देखा, पहली वीडियो में मैंने पांवटा साहब तक का उसमें जिक्र किया है। पांवटा साहब के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब आ गए। आनंदपुर साहिब आकर उन्होंने जो है ये सारे पहले नादौन की लड़ाई लड़ी। नादौन की लड़ाई में भी वो क्यों लड़ी, उसका वजह थी उनको जो है जजिया टैक्स जो लोगों को लगाया गया था, तो उस समय पहाड़ी राजाओं ने मदद मांगी थी कि नादौन की लड़ाई के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको पहाड़ी राजाओं को भी मदद की। उसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन टोटल जो है 14 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 14 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें से, और सारी ही जीती हैं। तो ये देखिए ये उनका कमाल। आनंदपुर साहिब में उन्होंने फिर आगे अपना काम, अपनी लड़ाइयाँ, आनंदपुर साहिब किला बनवाया। किला बनवा कर उन्होंने 1699 में जब ये देखा उन्होंने कि सारे देश के अंदर कि हमारी जितनी जनता है, जितने उनके अंदर कोई साहस नहीं है देश के प्रति साहस नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो है ये अपना सोचा, बहुत सोचा, मैसेज भेजने शुरू किए कि भाई किस तरीके से हम ये अपने अंदर एक फ़ौज की तरीके से सब तैयार की जाए, ताकि हमारे सिखों के अंदर जो हमारे शिष्य हैं उनके अंदर इतना देश के प्रति उनका जोश जागृत हो, और जो बिल्कुल मुग़ल राज के विरुद्ध खड़े नहीं होना चाहते हैं वो खड़े हों। तो उस तरीके से उन्होंने ये सोचकर 24 साल लगाए। उन्होंने 1675 को गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु हुई। गुरु तेग बहादुर ज्योति जो शहीद किया गया, उनको बलिदान हुआ उनका। और 24 वर्ष पश्चात उन्होंने 1699 में विसाखी वाले दिन उन्होंने 30 जून को खालसा पंथ की सर्जना करने के लिए संदेश भेजे और खालसा पंथ की सर्जना कर दी। खालसा पंथ की जब सर्जना की तो उस समय वहाँ पर तब तक जो औरंगजेब था वो उसने जो है एक अपने सुइए जो सूचना देने के लिए अपने कि भाई किस तरीके से मेरे को सूचना मिलती रहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी क्या कर रहे हैं, तो वो सारी सूचनाएं भेजता था। उसने भी जब देखा गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस तरीके से खालसा पंथ की सर्जना की है और उनको अमृत पान कराया है, और ख़ुद उनके डेमोक्रेसी तो उन्होंने 1699 में बना दी। कैसे? उन्होंने पहले 5 सिखों को अमृत छिकाया और फिर 5 से ही अमृत छका, और गोविंद राय से गोविंद सिंह बने। और ये भी कह दिया कि मैं अब आपका हुक्म मानूंगा, अगर आप 5 लोग मेरे को कोई हुक्म कर देंगे तो मेरे को वो मान्य होगा। तो यही डेमोक्रेसी में है। तो इस तरीके से उन्होंने 5 प्यारे की सर्जना की। 5 प्यारे तो हज़ारों लोग जो है वो उस समय जो उन्होंने सब देखने के पश्चात, और अपने पहले तो 5 सिख जो उन्होंने उनको जिनको उन्होंने प्रेरित करके देश के प्रति शहीदी देने के लिए, सिर देने के लिए जैसे ही बुलाया, तो 5 सिख आए और 5 को शहीद करने के बाद उनको वापस उनको जीवित किया। आप देखिए ना, लोग कह देते हैं कि कैसे हो गया। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अपने शिव जी ने कैसे एक हाथी का सिर इंसान के सिर पर लगा दिया और ज़िंदा कर दिया। तो इसी तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी 5 को जो दोबारा जीवन दिया,
उनको पगड़ी बांधकर अमृतपान कराया। इसके पश्चात जब ये पता लगा तो वो जो सुइया था जो यहाँ पर उनकी खबर हर एक खबर भेजता था, वो भी देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने भी कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी से रिक्वेस्ट की कि मेरे को भी अमृतपान कराओ। और अमृतपान कराकर उसका नाम अजमेर सिंह रख के गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको अमृतपान करा दिया। अजमेर सिंह उसका नाम रख दिया। इस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सर्जना की और उसके पश्चात लड़ाइयाँ भी लड़ी, परंतु जब औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की फ़ौजों ने मिलकर 1704 में आनंदपुर साहिब को घेर लिया आनंदपुर साहिब को घेर लिया और चारों तरफ से घेरने के बाद 6 महीने 7 महीने अप्रैल मई में उनको घेरा और 7 महीने तक घेरे रखा। 7 महीने तक जब घेरे रखा तो अंदर राशन पानी सब ख़त्म हो गया और उसमें वहाँ के जो सिख थे अंदर, उनको पत्तों से भी गुजारा करना पड़ा, पत्ते खा कर भी गुजारा करना पड़ा। उसी समय ही 40 सिख जो थे वो बेदावा लिख के जो दे गए थे कि भाई अब हमारे से यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, तो 40 सिख भी उसी समय निकले थे। और बार बार बाकी सिख भी जो है माता गुजरी जी से जाके कहते थे कि भाई जब बाहर की राजाओं ने गाय की कस्में खाई हैं और कुरान की कस्में खाई गई हैं मुग़ल राज के राजाओं ने, तो अब वो हमें अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो कुछ नहीं कहेंगे। ये सोचकर 20-21 दिसंबर 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर का किला छोड़ते हैं और जब फ़ौज लेकर निकलते हैं, अपनी फ़ौज लेकर निकलते हैं, तो जब देखते हैं बाहर जो चारों तरफ से घेरे हुए थे, उन्होंने देखा कि भाई ये जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस करके पहले बोल के निकल रहे थे कि हम किला छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि थोड़े से ही सिख हैं। तो वो जब थोड़े से सिखों का उन्होंने सोचा कि भाई अब इनका पीछा किया जाए। अब वो कस्में उन्होंने दोनों ने, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, दोनों ने अपने पहाड़ी राजाओं ने भी कस्में तोड़ी और मुग़ल गवर्नमेंट के जो शासन कर रहे थे उन्होंने भी अपनी कस्में तोड़ी और वो जो उनका पीछा किया। सिरसा नदी पे जो काफ़ी फिर लड़ाई हुई, काफ़ी लोग, सिरसा नदी उस समय बाई चांस इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि सिरसा नदी उफान पे थी। सिरसा नदी पार करते हुए एक तो कोई तकरीबन 8-9 मन इतिहास था जो बह गया और उसके पश्चात कुछ सिख बह गए और परिवार का विछोड़ा हो गया। उसमें जो था परिवार 3 हिस्सों में बट गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ दोनों बड़े साहिबजादे थे और वो एक तरफ निकल गए और माता गुजरी जी के साथ छोटे साहिबजादे थे, वो दूसरी तरफ निकल गए और माता और जो गुरु के महल थे वो भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की तरफ निकल गए। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में परिवार बट गया। चमकौर की जब पहले तो सिरसा नदी के किनारे ही फ़ौज पहुंच गई और लड़ाई हुई और उसके पश्चात जब गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से निकल गए तो आगे चमकौर की गढ़ी में जाकर रुके। तब तक उनके पास केवल 40 सिख बचे थे और 2 साहिबजादे थे। 40 सिख थे और 2 साहिबजादे, और वो चमकौर की गढ़ी पे जाके रुके। जब चमकौर की गढ़ी में जाके रुके तो ये इनका फ़ौज भी पीछा करते करते उनको पता लग गया और 21 तारीख की रात तक चमकौर की गढ़ी को 10 लाख फ़ौजों ने घेर लिया और अब ये निश्चित था कि लड़ाई होगी।
लड़ाई होगी तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और वो भी जो 40 सिख भी थे वो भी सारे दिन से के भूखे थे और रात को भूखे ही सोए, और अगले दिन भी उनको कोई वहाँ कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा था, परंतु वो भूख बर्दाश्त किए हुए थे। 40 सिख और 2 साहिबजादे और गुरु गोबिंद सिंह, इनकी प्लानिंग हुई किस तरीके से क्या करना है। तो इन्होंने 5-5 सिख और सिख जो है वो बाहर निकलते थे और लड़ाई लड़ते थे। जब 5 वो अपने लड़ाई लड़ते, और गुरु गोबिंद सिंह जी ऊपर से गड़ी से ही जो तीर चलाकर और उनको सपोर्ट करते थे, ताकि जो हमारे जो सिख हैं उनको उनका कैसे संरक्षण हो, ताकि वो और लड़ाई लड़ सकें। इस तरीके से 22 तारीख शाम तक के तकरीबन 5 सिख बचे, बाकी सारे शहीद हो गए थे। और जब सूरज छिप गया और 2 साहिबजादे भी जो थे वो भी 22 तारीख सुबह को जो लड़ाई हुई तो उसमें शहीद हो गए थे। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादे भी शहीद हुए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऊपर से भी बड़ा अच्छी ये ऐसे कहा कि भाई मेरे साहिबजादों ने भी आज कमाल किया है, बहुत अच्छी तरह से लड़े हैं। तो 22 तारीख को रात को जब गुरु गोबिंद सिंह जी को 5 जो सिख रह गए थे, उन्होंने आदेश किया कि आप यहाँ छोड़कर यहाँ से निकल जाएं, आप तो और फौज तैयार कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो हम तो यहाँ जो है देख लेंगे। और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी ड्रेस उतार कर एक सिख को पहना दी और कलगी भी उसके सिर पे लगा दी, और ख़ुद वो सिंपल उसके करके वहाँ से रात को ताड़ी मारते हुए वहाँ से निकल गए। उनकी मिसालों को भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने तीरों से बुझा दिया ताकि उनको ये पता ना लग सके, और उनका पीछा उस समय कोई नहीं कर सका। और गुरु गोबिंद सिंह जी निकल गए और माचीवाड़ा के जंगलों से होते हुए वो आगे पहुंच गए। और जब रायपुर में पहुंचे तब जब उनको छोटे साहिबजादों के बारे में पता लगा, छोटे साहिबजादों के बारे में जब पता लगा तो कि उनको चमकौर की गढ़ी में शहीद कर दिया गया है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब जफरनामा एक औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी, और जिसका नाम जफरनामा, फारसी में जफरनामा जीत की चिट्ठी होती है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपके लोग जो है कि आपके लोगों ने कितनी निर्दयता से लोगों को कैसे क्या काम करते हैं, मेरे छोटे बच्चों को भी आपने इस तरीके से शहीद कर दिया है। तो इसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी खिरदाने की धार जहाँ मुकत्सर है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के पश्चात वहाँ पर भी फिर 40 मुक्ते भी वापस आ गए, और माई भागो भी वापस आ गई। माई भागो ने ही सबको प्रेरित किया, और वो इसकी एक वीडियो अलग बनी हुई है, तो उसमें मुकत्सर के जंग का जो विवरण दिया हुआ है, वृतांत दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए। उसके पश्चात गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ लड़ाई लड़ी, ये भी लड़ाई जीती, और फिर साबो की तलवंडी चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ और बनाई। अपने पिता नौवें गुरु की जो बाणी थी वो गुरु ग्रंथ साहब में जोड़ी, और उसके पश्चात आप दक्षिण की तरफ निकल गए। दक्षिण में नंदेड़ साहब पहुँचे। नंदेड़ साहब में जो बंदा सिंह बहादुर उसको वो भी इनका उसने भी गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम बहुत सुना हुआ था, और गुरु गोबिंद सिंह जी को भी पता था कि बंदा सिंह बहादुर इस समय नंदेड़ में है, गोदावरी के किनारे पर, गोदावरी नदी के। तो गुरु गोबिंद सिंह जी का एक चीज़ और बता दूं कि
उन्होंने 3 नदियों के किनारे अपना कार्य किया। बचपन उनका गंगा नदी के किनारे, जवानी या आप कह सकते हैं जो उनका ऐतिहासिक आध्यात्मिक पार्ट था वो जमुना के किनारे, और उनका अंत जो है गोदावरी के किनारे हुआ। और इस तरीके से उन्होंने ये वहाँ पर ही जब उन्होंने 1708 में उनका परलोक गमन हो गया। यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोने हाथ, सत श्री अकाल।